हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक आज से श्री रामानुजाचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। शिकागो की धर्म सभा में जब स्वामी विवेकानंद जी गए थे, तब उस सभा में सबसे पहले जो स्वामी जी ने कहा था वो ये था, शैव लोग उस परम तत्व को शिव कहते हैं, वेदांती लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, जैन धर्म वाले उसे अर्ह कहते हैं, कर्म कांड वाले उसे कर्म ही कहते हैं, बौद्ध लोग उसे बुद्ध कहते हैं। भक्तों का सदैव मंगल करने वाले अखिल लोक के ईश्वर वही तो श्री हरि है। आप ये मत सोचो कि अद्वैत बड़ा या द्वैत। आप इस झंझट में मत पड़ो कि श्री शंकराचार्य जी का मत श्रेष्ठ या श्री रामानुजाचार्य जी का मत श्रेष्ठ। द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, इनमें सबसे बड़ा कौन? इस झंझट में आप मत पड़ो। आप इन सब में एक चीज पाओगे कि सबने एक ही तत्व का वर्णन किया है। हाँ, भले ही निराकार निर्गुण का श्री शंकराचार्य जी ने किया और सगुण साकार का श्री रामानुजाचार्य जी ने, पर इन आचार्यों में कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि सर्व सामर्थ्यवान और अंतर्यामी ईश्वर को श्री शंकराचार्य जी भी मानते हैं और श्री रामानुजाचार्य जी भी। और जो सर्वशक्तिमान होगा वो निराकार से साकार भी हो सकता है और साकार से निराकार भी। इन आचार्यों के सिद्धांत में कितने मतभेद हैं ये तो सुना है और पढ़ा भी होगा। सारे आचार्य, चाहे वैष्णव हो या शैव हो, सब इस बात को मानते हैं कि अंतःकरण की पवित्रता आवश्यक है। सारे आचार्य इस बात को मानते हैं कि सदाचार के बिना किसी भी मार्ग में जाओ कुछ हासिल नहीं होगा। सारे आचार्य मानते हैं कि विवेक और वैराग्य साथ में अंतर्मुखी हुए बिना शांति संभव नहीं है। कोई भी मार्ग, कोई भी सिद्धांत दुराचार का समर्थन नहीं करता। सारे आचार्य इस बात का समर्थन करते हैं, मूल तत्व ईश्वर ही है, भले ही कोई उसे निराकार कहे या कोई साकार या कोई शून्य कहे, पर सब मूल रूप से ईश्वर का ही प्रतिपादन करते हैं। आचार्य ईश्वर के अवतार ही होते हैं, भले ही उनमें अवतार की मात्रा कम हो। ये बात गीता में श्री कृष्ण ने कही है। अब कृष्ण की बातों को ना कहने के लिए तो हाथ भर की जीभ चाहिए, वो है नहीं। इसलिए गीता को मानने में ही हमारी और आपकी भलाई है। अब देखिए, श्री शंकराचार्य जी अद्वैत सिद्धांत जगत को देते हैं। उसके वर्षों बाद श्री रामानुजाचार्य जी आते हैं और अद्वैत मत को काटते हुए विशिष्टाद्वैत सिद्धांत देते हैं। ये विरोधाभास क्यों? इस प्रश्न का उत्तर ये है, समय काल के अनुसार आचार्यों का जन्म होता है और समय काल को देखते हुए ही ये आचार्य जनमानस को उस समय जो आवश्यकता हो वही सिद्धांत देते हैं। जैसे बौद्धों के कारण भारत में नास्तिकता का प्रचार हो रहा था, भारत से आस्तिकता की धरातल ही खत्म हो रही थी, तब आचार्य शंकर जी ने आकर अद्वैत मत दिया और बौद्धों को वैचारिक शस्त्र से हराया। वो यहाँ से भागे। अद्वैत मत उस समय की आवश्यकता थी जब आचार्य शंकर का जन्म हुआ, पर श्री शंकराचार्य जी के जाने के बाद करीब 400 वर्ष बीत गए थे। समय काल सब कुछ बदल चुका था। विदेशी मुगलों का आगमन हो गया था। आगमन नहीं, आक्रमण हो गया था। हिंदुओं की बहु बेटियां अपनी आबरू बचाने में लगी थीं। हिंदू अपना धर्म बचाने मंदिर टूट रहे थे हिंदुओं के। अद्वैत मत और वेदांत पर एकाधिकार हो गया था ब्राह्मणों का, और मुगलों को यही अवसर था आपस में हिंदुओं को भिड़ा देने का। उन्होंने ये काम किया। आपस में ही लड़ने लगे थे हिंदू। दक्षिण भारत में तो शैव राजा और वैष्णव राजाओं में बहुत खून खराबा हुआ है। इतिहास इसका साक्षी है। टूटता जा रहा था भारत। भारत की जनमानस धर्म से दूर जा रही थी। वो वेदांत का भ्रम, वो साक्षी भ्रम, वो निर्गुण निराकार भ्रम अब इन दुखी प्रजा के किसी काम का नहीं था।
ब्रह्म जग सत्यम जगन मिथ्या, ये सिद्धांत बेमानी हुआ जा रहा था। अद्वैतवाद राजाओं की सभा में विद्वान लोगों का रंजन मात्र कर रहा था। अद्वैतवाद आम जनमानस से बहुत दूर जाने लगा था, क्योंकि इन जनमानस को अपने पास बैठने वाला ब्रह्म चाहिए था, जो साकार हो, जो इनकी पुकार को सुन सके, जिनके पास ये बैठकर रो सके, अपनी विपदा की गाथा सुना सके। पर तब दक्षिण भारत में श्री शंकराचार्य जी के जाने के करीब 400 वर्ष बाद एक और महापुरुष के आने की प्रतीक्षा कर रहा था अस्तित्व, श्री रामानुजाचार्य जी। दक्षिण भारत के मद्रास से कुछ योजन की दूरी पर ही एक गांव था, महाभूतपुरी। एक सतगृहस्थ ब्राह्मण परिवार रहता था उस गांव में। ब्राह्मण का नाम था केशव भट्ट और उनकी सुशील पत्नी का नाम था कांतिमती। किसी बात की कमी नहीं थी परिवार में, सब कुछ था, पर नहीं था तो बस संतान का सुख। एक किसी सन्यासी महात्मा ने प्रातः की भिक्षा इन्हीं केशव भट्ट जी के यहाँ ली और जाते जाते बोल गए, मन में जब संतान न होने का इतना ही दुख है तो भगवान नारायण से क्यों नहीं कहते। आहा, वो तो दयालु है, उनके बराबर कृपालु और कौन है। नेत्र सजल हो गए थे उन सन्यासी महात्मा के। मुझे क्या करना होगा महात्मन? दंपत्ति ने चरणों में वंदन करते हुए कहा। क्या करना? भगवान नारायण की करुणा तुमसे भी क्या छिपी है? सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर उन्हीं के गुणों को तो गा रहे हैं। फिर भी विशेष अनुष्ठान के लिए इस मंत्र का जाप करो और भगवान नारायण से प्रार्थना करते रहो, नारायण अवश्य सुनेंगे। ये कहते हुए सन्यासी महात्मा चले गए। इन ब्राह्मण दंपत्ति ने अनुराग से भगवान नारायण की भक्ति करनी शुरू कर दी। भक्ति तो करते ही थे, पर सकाम, पुत्र प्राप्ति के लिए। भक्ति तो भक्ति है, सकाम भी है तो गलत क्या है? हम मांग भी रहे हैं तो भगवान से ही मांग रहे हैं ना। नित्य घी का दिया जलाते थे सुबह और शाम भगवान नारायण के सन्मुख, और रात्रि में सोते समय नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए सात्विक भाव से दंपत्ति सोते थे। शेष, अनंत, रामानुज, शेषनाग, 2 दिन से ये पगला ऐसे ही चिल्ला रहा है, केशव भट्ट की पत्नी ने अपने पति से कहा। पर विचित्र है ये केशव पंडित जी, कहते हैं गांव वाले समझते नहीं हैं, ये पागल नहीं है, ये तो कोई योगी है, महायोगी। देखिए ना, फिर द्वार पर आ धमका आपका महायोगी। कांतिमती ने अपने पति से कहा, तुम ओदन लगाओ, मैं उसे बुलाता हूँ। केशव भट्ट ने अपनी पत्नी को भीतर भेजा और स्वयं द्वार खोलने गए। शेष, अनंत, रामानुज, शेषनाग, यही नाम मंत्र की तरह बार बार दोहरा रहा है। जैसे ही द्वार खोला केशव भट्ट जी ने, वो हंसा और भीतर झांकने लगा। आओ, भीतर आओ, बैठो, ओदन खाओगे? केशव भट्ट ने भीतर बुलाया और आसन देकर बैठाते हुए पूछा। हाँ, खाऊंगा, ओदन खाऊंगा। कांतिमती ओदन जैसे ही लेकर आई, वो तो देखते ही उछल गया और कांतिमती के पेट की ओर इशारा करके हंसा। फिर वही शब्द, शेष, अनंत, रामानुज, शेषनाग। पेट की ओर देखता हुआ भूला भगवान नारायण के शेषनाग। पर दंपत्ति समझे नहीं। उसने भोजन लिया और गांव में चिल्लाता हुआ चला, शेषनाग आ रहे हैं, अनंत आ रहे हैं, रामानुज आ रहे हैं, सब मंगल होगा, अब मंगल होगा। सुनिए ना, सुनिए, उठिए। एकाएक डरते हुए उठ गई कांतिमती और अपने पति को उठाया। क्या हुआ? जैसे ही सामने देखा केशव भट्ट ने, कांतिमती का पेट दिव्य तेज से भर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चंद्रमा ही पेट में हो। पर सामने क्या है ये? जब दिया जलाकर देखा तो डर गए केशव भट्ट। सैकड़ों नाग सामने आकर खड़े हो गए थे। पर जब ध्यान से देखा तो काटने की मुद्रा में नहीं थे ये सब प्रार्थना की मुद्रा में थे, फन को झुकाए हुए। केशव पंडित समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। पर रात्रि में ही एक स्वप्न देखा कांतिमती ने।
भगवान नारायण के शेषनाग, वही शेषनाग भगवान नारायण की आज्ञा से भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतार ले रहे थे कांतिमती के गर्भ में से। ओह, ये क्या है? केशव भट्ट की नींद तो खुल गई, पर अपनी पत्नी का मुख देखकर वो और चकित हो गए थे। कितना तेज युक्त मुखमंडल लग रहा था कांतिमती का। नारायण नारायण नारायण, इसी नाम मंत्र का जाप करते हुए वो रात्रि बिताई थी केशव भट्ट जी ने। विक्रम संवत 1074 में चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन शेषनाग के अवतार, रामानुज संप्रदाय में रामानुज जी को शेषनाग का अवतार कहते हैं। माँ कांतिमती की कुक्षी से सुंदर दिव्य तेज से युक्त बालक का जन्म हुआ। कहते हैं उस दिन पूरे गांव को मिठाई बांटते फिरे थे केशव भट्ट। पूरा गांव ही आज उत्सव मना रहा था। केशव भट्ट के बालक हुआ है, इस बात की खुशी थी सबको, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि बेटा केशव भट्ट के हुआ है, पर हमें आनंद क्यों आ रहा है, हम क्यों प्रसन्न हैं। अस्तित्व प्रसन्न है आज, इसलिए रामानुज लो नामकरण भी हो गया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।